उसको याद रखें, परीक्षा है। और अभी हमारी वो बहन तरुआली कह रही थी, देखो हमारा सनातन धर्म रोने धोने का कहीं स्थान नहीं है। कल मैं गया था उस आश्रम में, सब बहने भाई रो रहे थे, बहुत विलाप कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भी बोलता हूँ, हमें याद है माता जी का हमारे देहांत हुआ, मैं वहां पे गया, मैं देखा माता जी को, तो मुझे रुलाई नहीं आ रही थी। मैं खूब वो किया, चलो संस्कार अंतिम कर दिया वाराणसी में। लेकिन जब घर में अकेले में बैठा तो मुझे खूब रुलाई आई। सर्वजित रुलाई नहीं आती। बापू के लिए भी मैं बड़ा है, मुझे अंदर से वो होता है। जिस दिन वो जेल गए उस दिन मैं कहीं और था, किसी कार्यक्रम में, मैं छोड़ के दिल्ली आया और मैंने उस दिन कहा कि बापू की गिरफ्तारी और बापू का उत्पीड़न साधारण नहीं है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। याद रखना, इससे कोई अनुयायियों पे अंतर नहीं पड़ेगा। अगर लोग समझ रहे हो कि वो जेल में डाल दिया, उत्पीड़न कर दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाले। आप ये देखो, इतिहास गवाह है कि संतों पे जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं उन पे अत्याचार हुआ। आके देखना, जेल से बाहर आने के बाद पूरे विश्व में उनके अनुयायी बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उसमें कोई नहीं रोक सकता। शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, कर दो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती, कम नहीं होने वाले। और इन परिस्थितियों में ये देखो, आप देखो टीवी पे जब होता है हमारी कितने फाइटिंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं भी एक कपट बांध के जाता हूँ, तो जब होता है मैं भी कुछ बोलता हूँ, अब सब मान लो मुंह से निकल जाता, मैं बोलना तो नहीं चाहता, फिर जाके बाद में तुलना करता हूँ कि क्या बोलना पड़ रहा है। और सभा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, उसने जो मेरे लिए बोला भगवान उसे क्षमा करे, क्योंकि वो जो मेरे को गाली देता है कि संत के लिए जो मैं लड़ रहा हूँ, तो उसका गाली भी मुझे विटामिन डी की तरह लगता है। मैं आपको बता दूं कि कोई अगर जो शब्द बोल देता, खैर बचपन से मैं साधु तो मुझे कोई जल्दी नहीं बोला, लेकिन जल्दी अगर कोई ऐसे लगता था तो मैं उससे छोड़ता भी नहीं था जल्दी पीछा, जब तक झुका न जो। अभी भी मैं बताऊं, 4 लोगों ने मेरे पे केस किया। टीवी पे देखो, एक व्यक्ति चिल्ला भी रहा था कि आपने मेरे पे 10 लाख का मानहानि किया। एक ने 3 लाख का मेरे पे मानहानि का नोटिस भेजा, केस किया। मैंने उससे 10 लाख रुपए का किया। और 4 लोगों ने केस किया, चारों पे 4-4 केस मैंने किया। मैं कभी हटता नहीं, 4 गुना फाइट देता हूँ। मैं कभी सनातन धर्मी कभी डरते नहीं है। और अब तो और नहीं डरने की बात है। देखो हमारे पास तो गंगा पुत्र विष्णु भी है हमारे पास, और दूसरे कर्ण है, और तीसरे हमारे देखो हमारे पास अर्जुन है। आज थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट की गड़बड़ी जरूर थी, लेकिन जहां पे अर्जुन है तो अब तो निकाला तो छूटेगा ही नहीं। तो जहां पे ऐसे वो है, और हमारे मुकेश जी तो साक्षात ये देखो, कई बार मैं एक बार गंगा आंदोलन में हम लोग साथ में थे, तो मैं कई बार इनको देखता था तो सोचा, एक बार पूछा कि मुकेश जी मेरे में से तुम्हारा क्या काम है, तो संतों का काम है। लेकिन देखो हमेशा रुद्राक्ष लटका रखते, इनका भी जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया संतों की तरह। ऐसा विश्व पितामह का रोल किया इन्होंने कि बस विश्व पितामह ही भर गए। लेकिन द्वापर में गलती से दुर्योधन के साथ थे, गलती हो गई। और कर्ण भी उनके तो मित्र थे, वो उनके पाले में थे, लेकिन आज दोनों आज पांडवों के पक्ष में। मैं यूं तो जब टीवी पर लड़ाई होता है तो जब मैं बोल देता हूँ शब्द, तो मैं उसको बोलता हूँ, देखो तुम मेरे भाई हो। ये अलग बात है कि तुम कौरव पक्ष से हो, पांडव पक्ष से है, भाई भाई हो। तो आज तो हम पांडवों के साथ, हमारे ऐसे अर्जुन है और कर्ण है, और हमारे साथ तो भीष्म पितामह है। तो साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक रूप से संत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखो वर्तमान में जो लोग यहाँ पे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जंगल में आग लग जाता है, आग घनघोर लगता है, जंगल पशु, देखो हमारे घनश्यामानंद जी बड़े अच्छे मित्र हैं, खड़े हो जाते हैं। इनमें 2 गुण है, जब वे खड़े होते हैं तो यमराज की तरह नजर आते हैं, और जब संचालन करते हैं तो धर्मराज होते हैं, क्योंकि झूठ नहीं बोलते। वैसे तो अच्छा प्यारा लगते हैं, राजकुमार की तरह लगते हैं, क्योंकि बापू की सेवा कर रहे। जंगल में आग लग जाता है,
पशु पक्षी सब छोड़ के भग जाते हैं। अब छोड़ के भग जाते हैं, एक चिड़ियों का झुंड, पक्षियों का झुंड होता है, वो छोड़ के नहीं भगते, वो जाते हैं। अब एक नदी होता है, नदी से चोंच में अपने पानी भरती है और आकर के जल को डालती, महीनों बीत जाता है। हाथियों का एक झुंड होता है, वो देखता है कि क्या हो रहा है। एक पक्षियों का झुंड 4-5 और यहाँ करके पानी महीनों से डालने, क्या इससे आग बुझने वाला है। वो बुलाती है हाथियों का झुंड, इधर आओ पक्षियों को, ये क्या कर रहे हो, पागल हो चुके हो, तुम्हारे चोंच में इतनी पानी आएगी क्या, ये बुझेगा। उसका एक मुखिया जवाब देता है, निश्चित मैं भी जानता हूं कि जंगल की आग बुझाने में हम समर्थ नहीं है, लेकिन याद रखना एक न एक दिन आग जरूर बुझेगी, और जब बुझेगी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे नाम, हमारे परिवार का नाम इस आग को बुझाने में लिखा जाएगा, न कि जंगल को छोड़ के भगने में, न कि उसी प्रकार से। आप देखो जितने लोग बैठे हुए हैं, आसाराम बापू, आग लगी एक वृक्ष में जल रहे सारे पास, तुम पंछी उड़ते नहीं पंख तुम्हारे पास। कोई पूछता है तो फल खाया, पक्षी उत्तर देती है, फल खाया इस वृक्ष का गंदे किन्हे पास, धर्म हमारा यही है जन मरे वृक्ष के साथ। बापू चाहते तो अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड में आश्रम बना करके वहां बच सकते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि को। तो सीधा प्रसारण आप जोधपुर से देख रहे थे, जहां पर संत समाज के लोग जो हैं एकत्र हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से आसाराम बापू को फंसाया गया साजिश के तहत, उसका ये विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि आसाराम बापू को एक साजिश के तहत फंसाया गया है और जल्द ही आसाराम बापू जो हैं जेल से बाहर आएंगे, और जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे आरोप हैं। एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। धर्म रक्षा मंच द्वारा अखंड संत परिषद का यह आयोजन है, जिसमें देश के प्रख्यात संत जो हैं इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरीके से आसाराम बापू पर आरोप लगे हैं उसकी खिलाफत यहां पर सभी संतों ने की है। कुछ टीवी के कलाकार भी इस पूरे आयोजन में पहुंचे हुए हैं, जिसमें सभी ने एक स्वर में कहा है कि जो आसाराम बापू है, आसाराम बापू जी को पूरे साजिश के तहत फंसाया गया है और जल्द ही वो इन सभी आरोपों से मुक्त होकर जेल से बाहर आएंगे, और सभी जो आरोप उन पर लगे हैं वो। तो सींचा बापू ने, भुज में भूकंप हो या उत्तराखंड की त्रासदी हो, बापू के दिल धड़कने लगते हैं। आप सब जानते हो, हर जहां जहां वो होता है बापू अपने सेवकों को भेजते हैं, संत समाज अपने कार्यों में लग जाता है। जब खून से सींचना था, जब खून से सींचना था वतन को, तो सींचा बापू ने, तो सींचा संतों ने, और जब चमन में बहार आई तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं चलेगा। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे आरोप लगता है तो उस पे 3 जजों की बेंच बैठ जाती है। चलो बैठ गया, ठीक है। जजों ने आरोप भी लगा दिया कि हां जी ये तो इसने गड़बड़ी किया है, इस व्यक्ति ने। आज तक एफआईआर भी नहीं हुआ। संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार है। अब तो एक नहीं 2-2 पे आरोप लगे, और एक सुप्रीम सोल का व्यक्ति जो परमात्मा का दर्शन कराता है, आपको सही मार्ग पे लेके जाता है, एक तो नहीं करोड़ों लोगों को उद्धार करने का काम करता है, जिसने करोड़ों लोगों की नशा छुड़वाई, करोड़ों लोगों की राष्ट्रभक्ति, करोड़ों लोगों को सही मार्ग पे लेके गया, उसको तुरंत जेल भेजते हो। क्या ये राष्ट्रभक्ति है? आज संत अगर जो रास्ते पे जाते हैं तो इनको कमेंट किया जाता है कि ये तो बापू जा रहा है, ये तो आसाराम, हमसे कई संत बता रहे थे। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की हमारी, देखो किसी भी अगर जो धर्म, किसी भी